तो क्लास आज का जो टॉपिक है डेट इज मोंगोडीबी वर्सेस mongoose। अब mongoose क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ मोंगोडीबी के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, मोंगोडीबी एक डेटाबेस है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली उसी के नेटिव लैंग्वेज, उसी की नेटिव फंक्शंस को यूज करके हम उससे इंटरेक्ट कर रहे थे। ओके, सो दैट इज गुड। बट अगर आप किसी और एप्लीकेशन में हैं, लाइक आप दूसरी एप्लीकेशन में हैं और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटाबेस के अंदर डेटा डालने की कोशिश कर रहे हो, सो नोबडी अलाउज यू टू एंटर इन देयर स्पेस। ओके, कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा विदाउट परमिशन आप उसके स्पेस में जाओ। ठीक है, सो अभी आप क्या कर रहे हैं, हम सपोज हम ऑनलाइन है, हम अपना एक फॉर्म के अंदर डेटा फिल किया। ठीक है, दैट डेटा विल बी गोइंग टू द सर्वर एंड सर्वर को उस डेटा को मोंगोडीबी के अंदर स्टोर कराना है। ओके, सो वो डायरेक्टली स्टोर नहीं करा सकता। ओके, फॉर दैट वी नीड अ इंटरफेस दैट कैन कम्युनिकेट विद द मोंगोडीबी, और जो सर्वर होगा उस इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करेगा और इंटरफेस वो डेटा लेके मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करेगा। सो दैट इंटरफेस इज बेसिकली नोन एज mongoose। ओके, सो mongoose इज एन ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी फॉर मोंगोडीबी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये आपका नोड है जो कि एक हमारा सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है एंड वी वांट दैट आवर डेटा शुड बी स्टोर्ड इनटू मोंगोडीबी। ठीक है, आवर डेटा शुड बी स्टोर्ड इनटू मोंगोडीबी और समटाइम वी नीड दैट पर्टिकुलर डेटा, तो वो मोंगोडीबी से नोड के पास आएगा। बट ये जो डायरेक्ट इंटरेक्टिविटी है ये पॉसिबल नहीं होती, so we need to communicate first with mongoose, which is an interface, which interface directly communicate with driver and driver के through हम data को MongoDB के अंदर submit कर देते हैं। Okay, so I think this kind of interface is available in every kind of application ना। अगर आप इस टाइम MySQL में काम कर रहे होते, ठीक है, तब भी आप क्या करते हैं, पीएचपी को बोलते हैं, पीएचपी डायरेक्टली सर्वर के पास डायरेक्टली डेटा सीक्वल के अंदर डेटा डालता है। या अगर आप Oracle के अंदर हैं तो आप क्या करते हैं, आप जावा पे काम कर रहे हो तो जावा के अंदर भी वी नीड अ इंटरफेस थ्रू व्हिच यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर द डेटा टू द Oracle। ओके, so mongoose is an interface through which you can send your data to the database। okay, so यहाँ पर लिखा भी हुआ है mongoose is an object data modeling library for MongoDB and Node.js। okay, providing a higher level of abstraction, it is similar to the relationship between Express and Node। ठीक है, Express भी Node के ऊपर काम करता है। सिमिलरली अगर आपको MongoDB का डेटा ट्रांसफर करना है, then you need the help of mongoose। ओके, बात समझ आ गई? देखो अब ऑब्वियस है ना यार, सिंपल सा लॉजिक है। आप जो डेटा नोड से जा रहा है, नोड के पास जो डेटा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है एंड दैट डेटा शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ डेटा, दैट डेटा शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ नेटिव डेटा ऑफ मोंगोडीबी। मोंगोडीबी के जो नेटिव एप्लीकेशन है, नेटिव वे है उसको हैंडल करने का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको भेजना पड़ेगा ना। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ mongoose। अब mongoose क्या करता है, mongoose के अंदर हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है। mongoose हमें हेल्प करता है कि आप अपने जो डेटा आ रहा है उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। देन आप उस डेटा स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल क्रिएट कर सकते हो और मॉडल की हेल्प से आप डेटा भेज सकते हो। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। वी कैन क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ mongoose। हम उसके अंदर स्कीमास तैयार करते हैं। ठीक है, स्कीमास के कॉरेस्पॉन्डिंग हम मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल इज द दैट पर्टिकुलर फीचर जो आपको एप्लीकेशन देता है कि आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो जितनी भी आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करनी है वो आप मॉडल की हेल्प से करते हो। ठीक है, वो आप मॉडल की हेल्प से करते हो। ओके, हम बात करते हैं सबसे पहला काम क्या होगा। आज का जो टॉपिक है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, mongoose को इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव npm। आज हम npm की बात भी करेंगे। npm इज कॉल्ड नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं।
npm. So npm is a package manager for javascript programming language. ये javascript programming के लिए एक पैकेज है, ठीक है, that is a subsidiary of GitHub, जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर्स को उसकी लाइब्रेरी के ऊपर डाल सकें. It is an open source like GitHub, ठीक है. और npm is a default package manager for javascript runtime environment node.js. node.js के लिए npm अपनी पैकेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है. एंड node.js क्या होता है? रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, जहां पर आप सर्वर को एस्टैब्लिश कर सकते हो, जहां पर आप सर्वर को एस्टैब्लिश कर सकते हो, दैट इज node.js. तो आज हम node.js की हेल्प से अपने डेटा को MongoDB के अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है. तो द लेक्चर कुड बी लेंथी, तो हम थोड़ा सा इसको फास्टली इंप्लीमेंट करते हैं. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर. तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो. आई जस्ट राइट MongoDB, MongoDB, और इसको मैं विजुअल कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूं. ओके, नाउ जब आप विजुअल कोड एडिटर में इस फोल्डर को ओपन कर लेते हो, देन योर फर्स्ट टास्क इज टू इंस्टॉल Mongoose. आपको Mongoose की पैकेज को इंस्टॉल करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? आप इसके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एक शेल ओपन कर लेंगे. शेल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल टिक, जिससे आपका शेल ओपन हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रिक साइन. ओके, नाउ यहां पर आपको सबसे पहली कमांड लिखनी है npm init. npm init जो क्या करेगा? आपके लिए एक package.json फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है. ध्यान से देखना स्टेप्स को. तो जब मैं इसको करता हूं क्लिक, एंटर प्रेस करता हूं, नाउ इट आस्क्स मी सर्टेन क्वेश्चन. वो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप अपने पैकेज का नेम क्या रखना चाहते हो. मैं पैकेज का नेम उसी फोल्डर के नाम से रखना चाहता हूं जो मैंने अभी बनाया, MongoDB. आप एंटर प्रेस कर दोगे, वर्जन 1.0 है. ओके, डिस्क्रिप्शन, आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, मैं को कुछ नहीं देना अभी. एंट्री पॉइंट आप क्या रखना चाहते हो? आई जस्ट से app.js, इस फाइल से एग्जीक्यूट स्टार्ट चलो. अगर आप कुछ नहीं देते, बाय डिफॉल्ट index.js से इसकी स्टार्ट पॉइंट होता है, मतलब कौन सी फाइल को आप स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहते हो. अगेन एंटर. टेस्ट कमांड कुछ नहीं, रिपोजिटरी अभी मैं कुछ अटैच नहीं कर रहा. कीवर्ड्स आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक Mongoose, MongoDB, CRUD ऑपरेशन, ओके, कि ये चीजें करने जा रहा हूं, ठीक है. ऑथर का नाम दे सकते हो, पंकज फ्रॉम बीटा लैब्स. ओके, लाइसेंस अभी कुछ नहीं देना चाहता. ओके, आप इसको, ये जो आपने पॉइंट्स डाले हैं वो आप उससे सेटिस्फाइड हो? यस. ओके, नाउ जैसे आप यस करोगे, यहाँ पर एक package.json फाइल बन जाती है. आप इसको ओपन करके देख सकते हो. देखो, इसके अंदर सब चीजें आ गई जो हमने अभी अभी मेंशन की हैं, और साथ में आपका कीवर्ड्स आ गए, हर चीज आ गई, ठीक है. अब मुझे इसके अंदर Mongoose को इंस्टॉल करना होगा. अभी तो मैंने इनिशियलाइज की अपनी लाइब्रेरी, देन यू हैव टू इंस्टॉल Mongoose. So the command is again npm, sorry, it's right, npm install Mongoose. Okay, you have to install your package. Okay, enter press करते हैं, it will be installing, it will take 1 or 2 minutes, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेगा. एट द सेम टाइम जब वो लाइब्रेरीज, ओके यस, उसने डाल दी है, और जो भी आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी पीछे. देखो डिपेंडेंसीज, हमने कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर npm की हेल्प से स्टोर किया. तो ये बता रहा है Mongoose 5.11.15. ये तभी आएगी डिपेंडेंसी जब वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी. ओके, तो हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया यूजिंग npm init, Mongoose को इंस्टॉल कर लिया जिसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू ऐड आवर फाइल जहां पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है. सो आप यहां जाएंगे ऊपर, हमने जो फाइल सोची थी बनाने के लिए वो राइट करेंगे app.js. ओके, नाउ यू हैव टू राइट योर कोड, जो कोड
आपके MongoDB के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, सबसे पहला काम, अब हम app.js में आ गए। सबसे पहले हमें अपने mongoose को रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक इट इज लाइक अ इंपोर्ट कमांड, इट इज लाइक अ इंपोर्ट कमांड इन अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वायर कमांड यूज करेंगे। ओके, कौन से पैकेज का रिक्वायर करना है, दैट इज mongoose। ओके, नाउ जब ये बन गया हमारा पैकेज तो इंपोर्ट हो गया, तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वी यूज const mongoose। ओके, नाउ we have created an instance of this package। अब सेकंड काम, mongoose क्या करता है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। सबसे पहला काम तो हमने कर लिया, जो हमने मॉड्यूल किया उसको रिक्वायर कर लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज we have to connect with the mongoose। So we have to connect with the MongoDB, so not mongoose, connecting। so मैं यहाँ लिख देता हूँ connecting MongoDB। अगला काम क्या है हमारा, हमें MongoDB को कनेक्ट करना है, ठीक है। so that we have an interface, जो इंटरफेस के थ्रू हम अपने डेटाबेस के अंदर डेटा सेंड कर सके, ठीक है। एंड द कमांड इज यू हैव टू यूज mongoose dot connect। okay, so this function will help us to connect with your database, ठीक है। कनेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, आपको पता है MongoDB कहाँ चलता है, लोकल होस्ट पे। so we just write MongoDB colon localhost। okay, port number is 27017 27। this is the port address ना, this is the port address, और से बड़ा कर लेते हैं। okay, अब after this you have to write your database name, you have to write your database name। if the database is already there, then आप उस database का नाम लिख सकते हो, या you can also create your own database at the time of connection, ठीक है। again we use database like student db। so this command will connect this application to the MongoDB। okay, बट जब हम कनेक्शन करते हैं, कुछ इसके अंदर डिपिक्टिंग वार्निंग्स आती है, कुछ डिपिक्टिंग वार्निंग्स आते हैं, बिकॉज एवरी टाइम योर पैकेजेस हैव बीन एक्सटेंडेड अपडेटेड। तो ठीक है, हमें उन वार्निंग्स को बताना पड़ता है Node.js को कि अगर ये वार्निंग आए तो आप उसको हैंडल कर लेना, ठीक है। तो आपको कैसे हैंडल करना है, आपको यहाँ कोमा लगाना है, एंड यू हैव टू राइट योर डिपेंडेंसीज, oh sorry, depicting warnings। okay, so first warning I'm getting, that is user new parser। इसको आपने ट्रू करना है, कोमा कर रहे हैं। नेक्स्ट कुड बी, नेक्स्ट जो वार्निंग आती है दैट इज अगेन यूजर यूज यूनिफाइड टोपोलॉजीज, इसको आपने भी ट्रू करना है। और थर्ड एक और आती है फाइंड एंड मॉडिफाई, इसको आपने फॉल्स करना है, ठीक है। दीज आर द डिपेंडिंग वार्निंग्स, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे आएगी। मैं अभी आपको इसको डिसेबल करके दिखाता हूं, एंड जब आप इसको कनेक्ट करोगे डेटाबेस के साथ, एंड दीज आर द वार्निंग्स जो आएंगी, ठीक है। सो इट नॉट लुक बेटर, तो हम इस वार्निंग्स को हटा देते हैं। ओके, एंड नाउ अब हमने कनेक्ट तो कर लिया, बट अगर ड्यूरिंग दैट कनेक्शन इफ देयर विल बी सम एरर्स लाइक कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश्ड, हो सकता है आपने कनेक्शन का नेम गलत लिख दिया हो, कुछ भी लिख दिया हो, तो यू हैव टू हैंडल दोस थिंग्स। एक्नॉलेजमेंट तो बताना पड़ेगा ना कि वी हैव कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक देन फंक्शन को कॉल करते हो। दिस इज नॉट अ फंक्शन, वी जनरली कॉल इट इन दिस लैंग्वेज कॉल्ड प्रॉमिस। प्रॉमिस मींस कि अगर आपका कनेक्शन बन जाता है तो आप हमें एक रिप्लाई दोगे दैट वी हैव हैंडल दिस। ओके, अगर ये नहीं बनता उस केस में हम एरर को हैंडल करेंगे। ओके, अगर कनेक्शन बन जाता है, if connection is not established, then we just throw the error। yeah,
काइंड ऑफ ट्राई कैच बट विच इज नॉट अ ट्राई कैच। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है देन यू हैव टू एक्नॉलेज। हमें पता तो होना चाहिए यूजर को कि हाँ आपका कनेक्शन बन चुका है या नहीं बना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, सो देन में जाके हम, और दूसरी बात, हम जब हम नोड पे काम करते हैं तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन जावास्क्रिप्ट दैट वी यूज सम एरो फंक्शंस। हमें यहाँ पर एरो फंक्शंस यूज करने हैं, ठीक है। एक बार अगर एरो फंक्शन नहीं पढ़े तो एक बार दोबारा से पढ़ लेना ब्लॉक से। सो दैट वी कुड बी लाइक दैट, हम इसको ऐसे यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट we have to write our console statement. So just write console.log and you can just write your message connection successful. Okay, और अगर कनेक्शन में कुछ एरर आता है you just throw the error. Okay, again you can console.log error not connected, not connecting. Okay, now इतना काम हमने कर लिया। सबसे पहला स्टेप mongoose को एक्वायर करना है, मींस इंपोर्ट करना है। and we try to connect with the database with the command mongoose connect। database का एड्रेस लिखेंगे, database का नाम लिखेंगे, and then we use some topologies warning depicting warnings, उसको रिमूव किया। then we write just a small message, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं हमारा कनेक्शन बना भी नहीं हुआ। अगर कनेक्शन बना नहीं तो आगे की फॉर्मेलिटीज करने का कोई फायदा नहीं है। सो जस्ट चेक whether we have connected to the database or not। so हम क्या करेंगे, अगेन अपना कंसोल ओपन करेंगे, ओके, एंड यू हैव टू राइट द कमांड node application name that is app.js। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, app.js, and we are executing our javascript code in a runtime environment that is node। okay, so let's execute this। okay, there are too many warnings। okay, let's see क्या errors आ रहे हैं। contain characters। okay, database name already now। okay, let's make it ddb1। okay, एक सेकंड देखते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोड में एरर ना हो। mongoose require mongoose.connect mongodb localhost colon 27। okay, I think this is the error। लोकल होस्ट के बाद मैंने कॉलन लगा दिया था। ओके, स्टूडेंट db1। ओके, या आई थिंक दैट इज द मेन एरर, मैंने कॉलन लगा दिया था बीच में, ठीक है। अगेन एग्जीक्यूट इट, अगेन देन देयर इज एन एरर। database name cannot contain the characters slash। नहीं नहीं, I'll just check। MongoDB का एक बार ऑन करते हैं। ओके, जस्ट कॉपी दिस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। समटाइम आई एम फॉरगेटिंग दीस थिंग्स, मैं इसको डालना भूल जाता हूँ। ओके, MongoDB कनेक्ट। ओके, लेट्स सी, सेव करते हैं एक बार। ओके, नाउ दैट इज द ड्यू टू दैट पर्टिकुलर, मैंने जो लोकल होस्ट लिखने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दी थी। लोकल होस्ट लिख लो आप, यहाँ 127.0.1.0.1 लिख सकते हैं। सो अगर
जनरली आई एम फॉरगेटिंग दिस थिंग, तो आप उसको वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एड्रेस, ठीक है, ओके। नाउ इट्स कनेक्टेड, मैसेज आ गया, कनेक्शन सक्सेसफुल, so it means you have connected, your mongoose have been connected with your database, okay। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मैं किसी और पोर्ट पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं 18 पे, so I think it should give the error connection not successful, सेव किया मैंने। अब एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए आपको प्रेस कंट्रोल सी, ठीक है, देन अगेन कनेक्ट करने की कोशिश करो, because this is a promise, it will take a slightly extra time, ठीक है, let's see, okay, it will take time ना, चलो जब तक वो आता है एरर तब तक हम आगे लिखते हैं। देखो एरर नॉट कनेक्टिंग, because we are trying to connect to a wrong database address, ठीक है, error not connecting, okay। now you can ask me your query। हाँ डेटाबेस क्रिएट हो गया, अगर ऑलरेडी होता तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता, ठीक है। आई थिंक मुझे लगा कि शायद डेटाबेस के नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस वजह से एरर कर रहा है, बट नो, दैट इज ड्यू टू दैट एड्रेस, उसकी वजह से एरर आता है, ओके। नाउ इट इज कनेक्टेड, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम अपना पोर्ट नंबर चेंज कर लेते हैं वापस, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट शुड आई डू, नाउ अगला टास्क क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट स्कीमा, यू हैव टू क्रिएट स्कीमा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, वापस चलते हैं ब्लॉग पे, एंड ऑल द स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए ऑलरेडी इज देयर, यहाँ पर सारे स्टेप्स मेंशन है, इफ यू फॉरगॉट समथिंग यू कैन जस्ट गो टू दिस पेज, और यहाँ पर आप देख सकते हो, आई हैव गिवन एवरीथिंग, द कनेक्शन कमांड, okay, then the deprecating warnings I have already mentioned, okay, you have to start with the application with node app.js, okay, is mentioned। now we are talking about mongoose schema versus model। अब schema क्या होते हैं, जब हमने mongodb डिस्कस किया था तो हमने एक बोला था कि mongo क्या होता है, schema लेस होता है, तो उसको तो कोई schema की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो एप्लीकेशन लेयर होती है आपकी, जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है, मैंने क्या डेटा कलेक्ट करना है, कहां से, फॉर्म से, यूजर से कलेक्ट करना, तो यूजर से जो डेटा आएगा उसको तो किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराना पड़ेगा ना, किसी ना किसी प्रॉपर वे में स्टोर कराना पड़ेगा, एंड दैट डेटा विल बी फॉरवर्ड टू द mongoose, और mongoose उसको डेटाबेस में कनेक्ट कर देगा। तो mongoose के पास जो डेटा को स्टोर कराने के लिए तरीका, डेटा स्ट्रक्चर दैट विल होल्ड योर डेटा, दैट विल बी कॉल्ड स्कीमा, that will be called schema, that schema is basically a way to store user data into a particular format, okay। then we have to create the schema, तो हम क्या करेंगे, अपना एक schema create करेंगे, okay, so that is the first step, okay, we have to create the schema, okay। schema कैसे create करते हैं, यहाँ पर कमांड लिखा हुआ है, so just go there and write mongoose dot schema, ठीक है, mongoose dot schema, okay, then we have to create our schema। अब हम क्या करेंगे, इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे, और we have to create our first schema, you can just write student schema, कुछ भी नाम दे सकते हो, okay, student schema। अब schema में हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि डेटा किस किस वेरिएबल में स्टोर होगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है ना, जो आप यूजर से कलेक्ट कर रहे हो उसको तो आप एक प्रॉपर स्कीमा में बनाओगे, ठीक है। सो हम यहां चलते हैं स्कीमा के अंदर, वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट डेटा दैट इज नेम। अब नेम कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग, जस्ट टाइप स्ट्रिंग, ओके, कोमा, सो इट मींस जब आप यूजर से डेटा लोगे, that data will be stored in this schema name, and the data type is string, okay। then we use suppose course, okay, course will also be a string, then we use duration of the course, it will be number, okay। then you can also create one more registration, that will be boolean, मैं सारी ले रहा हूं,
जो हमें रिक्वायर्ड है, सो दैट वी कैन, बिकॉज देयर आर 8 different data structure that can be used with schema. ठीक है, all are mentioned in this schema here. Okay, so yeah, we can take strings, numbers, arrays, date or boolean. Okay, so these are the data structure that can be used for the holding your data. Okay, so I'm trying to keep everyone, and I'm also taking one more, that is date. Okay, date will be the date. Okay, now I think, okay, name string, code string. Okay, date. Now you can also define there some validation or some constraint. Like मैं चाहता हूं कि जो आपका नेम है वो ब्लैंक ना हो, नेम क्या हो, ब्लैंक ना हो. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, यहां जाके आप यहां पर मेंशन कर सकते हो that the type should be string, type should be string, and it's a required field, required equals to true. Okay, required equals to true. तो सेव कर लेते हैं. ओके, तो मैंने एक नेम बना लिया जो मुझे चाहिए, स्ट्रिंग जैसे चाहिए, बट इट शुड बी अ रिक्वायर्ड फील्ड, इट शुड बी अ रिक्वायर्ड फील्ड. ओके, नाउ मैं चाहता हूं जो डेट है, अगर यूजर डेट ना डाले, जनरली यूजर विल नेवर एंटर द डेट, एंड डेट शुड बी सेट बाय डिफॉल्ट. जब उसने एडमिशन लिया है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट विल प्रिंट दैट पर्टिकुलर डे एंड टाइम. Okay, so you can also set that type equals to date and default equals to date dot now. जो उस टाइम का टाइम होगा उसके अंदर वो सेव कर देगा. Okay, so we have created our schema. This is what we called schema. Okay, that is called schema. Okay, so we have created our schema. कहाँ गया? Yes. Okay, we have created student schema. We use required field, course, duration, registration, date. Okay, so we have created everything. Now अब जब आपका स्कीमा बन जाता है तो आप उसका मॉडल बना सकते हो. अब मॉडल क्या चीज होती है, मैं मॉडल आपको बताता हूँ मॉडल क्या चीज होता है. Now here it's mentioned Mongoose is all about models, and the model is like a blueprint that will be used to create, query and delete the documents. मॉडल की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ऑल CRUD ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन आवर मॉडल. ठीक है, सो मॉडल आपको ये पावर देता है कि आप क्या करना चाहते हो. तो मॉडल तभी बनेगा जब आपका स्कीमा बनेगा. विदाउट स्कीमा यू कैन नॉट क्रिएट मॉडल. ठीक है, तो हम एक मॉडल बनाते हैं अपना. ओके, कैसे बनाएंगे ध्यान से रखना. mongoose डॉट मॉडल, एंड इस मॉडल के अंदर दो चीजें जाएंगी. इस मॉडल के अंदर दो चीजें जाएंगी. फर्स्ट, मॉडल का इंस्टेंस नेम. तो फर्स्ट विल बी स्टूडेंट. मैं एक मॉडल बना रहा हूं स्टूडेंट. अब आप बोलोगे मॉडल का फायदा क्या है. विद द हेल्प ऑफ मॉडल यू कैन क्रिएट योर कलेक्शन नेम, क्रिएट योर कलेक्शन. हमने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस बना लिया ना. अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है, कलेक्शंस. सो मॉडल कैन आल्सो हेल्प यू टू क्रिएट योर कलेक्शन. ठीक है, क्रिएट योर कलेक्शन, बिकॉज आप CRUD ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म करते हो. CRUD ऑपरेशन हम डॉक्यूमेंट्स में परफॉर्म करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स किसका पार्ट होता है, कलेक्शंस का. सो विदाउट कलेक्शन वी कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग. सिमिलरली विदाउट model we cannot do it, we cannot perform any operation on your database. So we have to create your collection. And मैंने आपको बोला था मॉडल तभी बनता है जब आप स्कीमा बनाओ. अब कलेक्शन नेम के बाद आपको अपना स्कीमा का नाम लिखना है. ठीक है, हाँ ठीक है. बट अभी एक चीज है इसके अंदर, मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगा. स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर स्कीमा का नाम लिख देना है जो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. स्टूडेंट स्कीमा we have already created
स्टूडेंट स्कीमा। तो दिस इज mongoose डॉट मॉडल, जहां पर आपको कलेक्शन का नाम देना है एंड देन यू हैव टू पास द नेम ऑफ द स्कीमा, जिसके ऊपर आपका कलेक्शन काम करेगा। जो कलेक्शन के पास डेटा लेके जाएगा वो कहां से जाएगा, स्कीमा से जाएगा ना, ठीक है। अब हम इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं एंड वी यूज const स्टूडेंट। ओके, नाउ अब हम चलते हैं, वी हैव क्रिएट द इंस्टेंस ना। नाउ अब हम अपना डेटा क्रिएट करते हैं, हम अपना पहला डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सो नाउ वी आर क्रिएटिंग अवर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखो। ये स्टूडेंट मॉडल है, इसका हम रेफरेंस बनाया करेंगे हर बार, इसका हम रेफरेंस बनाया करेंगे। कैसे, इसको कॉपी किया, यहां चलते हैं, एक नया डेटा बनाया, कॉन्स्ट मैं बनाता हूं स्टूडेंट, क्या हम लिखते हैं डेटा 1 इक्वल्स टू कलेक्शन इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर हम अपना डेटा बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम अपना डेटा बनाएंगे, जो अब ये जो डेटा बनाएंगे यहाँ पर, जनरली दिस डेटा कम्स फ्रॉम द फॉर्म, कम्स फ्रॉम द फॉर्म, बट अभी हम कोई फॉर्म नहीं बना रहे, हम एक डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहे हैं। डेटा हम कांस्टेंट लेंगे और उसके थ्रू हम इंटरेक्शन करेंगे, हम कांस्टेंट डेटा लेंगे और उसके थ्रू इंटरेक्शन करेंगे। तो हम कुछ भी नेम ले लेते हैं, लाइक नेम इक्वल्स टू मनीष, ओके। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या था, कोर्स, कोर्स कुड बी एमटेक कोर्स, it is giving, okay, then next क्या था, okay, I think कोर्स की स्पेलिंग गलत है, ओके। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 2 years, okay। नेक्स्ट वी हैव registration true, okay। So I think we have created our data. Why it is showing error, okay, that is showing error, just a minute, the space doesn't reflect, क्या बंद कर दिए, बंद ही करना, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आई हैव जस्ट क्लोज दैट, ओके नाउ सॉरी, ओके। सो मैंने फंक्शन को क्लोज कर दिया था, दैट विल बी अ जेसन ना, जेसन तो फंक्शन वाला, ओके। सो वी हैव क्रिएटेड आवर डेटा, अब we have to store this data, we have to store this data, and for that just go to the just write student 1, sorry data 1 जो आपका ऑब्जेक्ट है, डॉट सेव, डॉट सेव, वी हैव स्टोर्ड सेव फंक्शन ना। सेव क्या करेगा, अगर नया डाटा नहीं है, हमने फंक्शन पढ़ा था सेव फंक्शन, इट विल जस्ट सेव योर डेटा बिकॉज वी हैव नॉट पास्ड एनी ऑब्जेक्ट आईडी ना, सो इट विल क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, ओके। सो हम इसको सेव करते हैं। अगेन वी आल्सो चेक, अगर कोई एरर आता है तो वी कैन फाइंड आउट, तो यहाँ पर अगेन हम यहीं पर वो लिखते हैं, देन एक बार डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा के देख लेंगे कि डॉक्यूमेंट आते कि नहीं आता। सो डॉक्यूमेंट एरो फंक्शन console.log एंड इसके अंदर हम डॉक को डाल देते हैं, सो इट विल गिव यू द सेम डॉक जो हम एंटर करने जा रहे हैं, एंड इफ देयर विल बी एरर देन वी विल चेक console.log the name of the error, okay। I think now it's completed, okay। so सेव करेंगे डेटा 1 को, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा, तो हम एंटर करने जा रहे हैं, या हम कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं डेटा इंसर्टेड, अगर डेटा इंसर्टेड नहीं करा तो डॉक प्रिंट करेंगे,
चलो हम डेटा इंसर्टेड प्रिंट कराते हैं, डेटा या हम कहते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। ओके, जस्ट चेक, वी हैव क्रिएटेड द मॉडल, वी क्रिएटेड द इंस्टेंस। नाउ यस, ओके सेव कर लेते हैं इसको। ओके अपने उस पे चलते हैं, कंसोल पे, जस्ट राइट द कमांड। ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, अब कैसे चेक करें डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? मोंगोडीबी में चलते हैं, चलो लेट्स गो टू द मोंगोडीबी। ओके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक शो डीबीज, शो डीबीज। तो हमने जो स्टूडेंट डीबी 1 बनाया था, इट शुड बी देयर, यस इट इज देयर, ठीक है। अभी जो हमने बनाया था पहले ऑलरेडी बना हुआ था, बिकॉज़ दूसरी क्लास में मैंने ऑलरेडी कवर किया था टॉपिक। ओके नाउ नेक्स्ट we have to check, we have to use student db1, we are going there now, check collection, show collections। okay यहां पर एक चीज देखने वाली है, मैं आपको बताऊंगा जब show collections करोगे। अब पहले बता देता हूं, जब आप स्टूडेंट मॉडल बनाते हो, जब आप स्टूडेंट मॉडल बनाते हो तो मॉडल हमेशा जो आपका कलेक्शन बनेगी वो प्लूरल्स में बनती है। किसमें बनती है? प्लूरल्स में। लाइक यहाँ स्टूडेंट लिखा तो वहां स्टूडेंट्स बनेंगे, ओके। और यहाँ पर आपको लेटर कैपिटल देना पड़ेगा, दिस इज देयर सिमेंटिक्स, यहाँ उसका अपना सिमेंटिक चलता है। एंड वहां पर बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस स्मॉल होगा, ठीक है। नहीं तो ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो कलेक्शन पे चलते हैं, इट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। एंड जस्ट ओपन db dot students dot find, yeah students। okay now you will see Manish course MTech, duration due 2, registration true, और उसके टाइम आ रहा है ISO डेट के अंदर, ISO डेट के अंदर, ठीक है। और यस, तो इन दिस वे योर रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, तो हमारा हमने क्या किया, हमने मोंगूस को बोला कि यार डेटा क्रिएट करो, because I don't have a permission to directly interact with the database. So mongoose is a kind of interface between server and database, MongoDB उसके बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज mongoose, mongoose क्या होता है और उसका नोड और MongoDB से क्या लेना देना होता है। सो mongoose एक्ट एज अ इंटरफेस। जब आपको डेटा सबमिट करना होगा MongoDB के अंदर, तो आप डायरेक्टली सबमिट नहीं कर सकते, सो यू हैव टू बी इंटरेक्ट विद सर्वर। सर्वर क्या करेगा, अपना डेटा, जो आप डेटा सर्वर को भेजोगे, सर्वर mongoose की हेल्प से डेटा MongoDB के अंदर स्टोर करेगा। अब सर्वर mongoose की हेल्प लेने के लिए mongoose क्या करेगा, सबसे पहले स्कीमा तैयार करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायर मॉड्यूल यूज करेंगे ताकि अपना सर्वर, जो आपका सर्वर है, वो mongoose को यूज कर सके। सेकंड, हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे mongoose एंड डेटाबेस के बीच में। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट अवर स्कीमा। स्कीमा हमें ये बताता है कि हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, मींस जो फील्ड्स आ रही हैं वो किस फॉर्मेट में होंगी। अब जो भी फील्ड्स आएंगी वो मॉडल थ्रू, मॉडल क्या करता है बेसिकली, यू परफॉर्म योर CRUD ऑपरेशंस, हम मॉडल की हेल्प से अपने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स। सो हम क्या करते हैं, हमने एक छोटा सा सेव करके देखा था, बट सेव इज नॉट अ सिंगल मेथड। आज हम बात करते हैं CRUD ऑपरेशंस की, हम सारे के सारे CRUD ऑपरेशंस कैसे यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार इस डिपिक्टेड वार्निंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ डिपिक्टेड वार्निंग डाली थी इसके अंदर, सो मैं कर रहा हूं इन वार्निंग्स को कमेंट आउट कर रहा हूं। ओके वार्निंग्स हैव बीन कमेंटेड। अब क्या करते हैं,
हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। सो कोड को सेव किया, देन अपने कंसोल के अंदर गए, जस्ट यूज द कमांड node app.js, ठीक है। जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूं, अब आप देख सकते हो सबसे पहली वार्निंग आ रही है, डेप्रिशिएटिंग वार्निंग, करंट यूआरएल स्ट्रिंग पास इज डिपिक्टेड। तो हमने एक ऊपर एक वार्निंग लगा रखी है, डिपिक्टेड वार्निंग को रिमूव करने के लिए यूज न्यू यूआरएल पार्सर, ठीक है। सो दिस इज द डिपिक्टिंग वार्निंग जो यहाँ पर आ रही है, वो ये कह रहा है कि आप इसको टू यूज करो, ठीक है। ओके, सो हम इस वार्निंग को ठीक कर लेते हैं, पहले वाली वार्निंग को हम ओके कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं कोड को, वापस चलते हैं नीचे, अगेन एग्जीक्यूट द कोड। अब मुझे दूसरी वार्निंग आ रही है, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी। तो दीज आर द वार्निंग जो बार बार आएगी आपके पास, तो आप सारी वार्निंग्स को ठीक कर दो, सेकंड वार्निंग को भी ठीक कर दिया। थर्ड वार्निंग हम बेसिकली थर्ड ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूज फाइंड एंड मॉडिफाई, ठीक है। यूज फाइंड एंड मॉडिफाई, दिस इज अ वार्निंग दैट विल बी कम व्हेनेवर वी यूज द फंक्शंस, ओके, जो हम थर्ड ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, ओके। सो हमने सारी वार्निंग्स हटा ली, अब दोबारा से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएटेड भी आ चुका है, क्योंकि नीचे आपकी जो बाकी वार्निंग्स है उसका उससे लेन देन नहीं, बट वो अब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएटेड हो चुका है, और हमने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर लिया था वहां पर जाके। बट हम वहां जाके क्यों चेक कर रहे हैं, वी कैन चेक हियर ना, हम यहाँ पर भी वो चीज अब कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और थर्ड का जो सेकंड ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। बट रीड ऑपरेशन से पहले लेट्स ऐड सम मोर रिकॉर्ड्स, लेट्स ऐड सम मोर रिकॉर्ड्स। और अब मैं एक से ज्यादा रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इंसर्ट मैनी रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम। सो हम क्या करेंगे, नीचे जाते हैं, जो हमने एक रिकॉर्ड बनाया था, ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इन रिकॉर्ड्स को इंस्टेंट चेंज कर लेता हूँ, मनीष की जगह कर लेते हैं पंकज, that belongs to BTech, okay। now let's Manish की जगह कर लेते हैं सचिन, that belongs to MBA, and we can also change say Sneha, and she belongs to MCA, and it will be of 3 years, ठीक है। तो हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए, इसके इंस्टेंस भी चेंज कर लेते हैं, that is 4, that is 3, ओके। सो अभी हमने 3 रिकॉर्ड्स और इंसर्ट किए, 1 2 3। अब मुझे इन तीनों रिकॉर्ड्स को विद अ सिंगल ऑपरेशन इंसर्ट करना है, विद अ सिंगल ऑपरेशन मुझे इंसर्ट करना है। और हमें पता है, हमने मोंगोडीबी के अंदर एक क्वेरी पढ़ी हुई, दैट इज इंसर्ट मैनी। अब मैं इंसर्ट मैनी को यूज करने वाला हूं, सो इस कमांड को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। नीचे चलते हैं, वी हैव टू इंसर्ट एट द ऑल रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम। जब आपको सारे रिकॉर्ड्स एक ही टाइम पे स्टोर करने हैं, अब स्कीमा की आप मॉडल की हेल्प लोगे। तो मॉडल का नाम क्या था हमारे, स्टूडेंट। तो सिंपल सा कमांड है, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी, ओके, इंसर्ट मैनी। और मैनी के अंदर आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने इंसर्ट कर रहे हो उसके नाम डाल दो, दैट इज डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, ओके। और एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट भी मिले, कि मैसेज आए कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, देन यू कैन यूज देन प्रॉमिस, और इसके अंदर आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ और कंसोल पे एक मैसेज डाल सकते हो, all data inserted successfully, okay, and if the data will not inserted, you will catch the error and throw it, okay. So you can just type this message, console.log and error in insertion, okay। और आप एरर थ्रो भी कर सकते हो, okay, if there will be some error,
ओके, सो अब मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ इंसर्ट मैनी, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, ओके, एंड एट द आफ्टर दिस आई हैव टू यूज फाइंड फंक्शन कि डेटा इंसर्ट हुआ है और मुझे चेक करना है डेटा कौन कौन सा इंसर्ट हुआ है, ओके, सो यू कैन ऑल्सो कॉल द फाइंड फंक्शन। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली स्टूडेंट डॉट फाइंड, okay, and you can just again throw the error if there will be some errors, okay, सेव करते हैं and let's run the code, okay, सिंपली कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, okay, let's set, okay, sorry, that error should be okay, क्या वार्निंग्स आ रही है, एरर इज नॉट डिफाइंड, ओके, लेट्स रिमूव इट यार, इसको हटा ही देते हैं, या तो प्लस लगाते हैं, एरर हैज बीन रिमूव, ओके, लेट्स रिमूव इट यार, इसको हटा ही देते हैं, बट चलो इसको नहीं दिखाते, ऊपर वाले का भी बोल रहा है ना, चलो इसको हटा ही देते हैं, नीचे वाले को भी बोल रहे हैं क्या, ओके, ऑल डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यार मुझे फाइंड करना था ना, ओके, सो आई जस्ट राइट डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक, ठीक है, अगर मैं डॉक लिखूंगा तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, सेव करते हैं और यहां चलते हैं, कंट्रोल सी, आप देख सकते हो नीचे रिकॉर्ड्स भी आगे होंगे जो फाइंड क्वेरी से आते हैं, देखो अब मल्टीपल भी हो सकते हैं, नहीं, पहला मनीष, मनीष दोबारा डाला गया, पंकज, सचिन, स्नेहा, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स अभी हमने डाले, तो पंकज एक मनीष तो कल वाला होगा, उसके बाद मैंने आज भी एक इंसर्ट किया रिकॉर्ड, सेकंड, थर्ड रिकॉर्ड मैंने डाला था पंकज बीटेक के अंदर, और सचिन एमबीए के अंदर, आई थिंक एक स्नेहा डाला था, ठीक है, तीनों रिकॉर्ड डिस्प्ले भी यहां पर हो रहे हैं, ओके, इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर रिकॉर्ड यू कैन जस्ट कॉल द फाइंड क्वेरी, और अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं देन यू हैव टू यूज मॉडल नेम डॉट इंसर्ट मैनी, ओके, मॉडल नेम डॉट, क्योंकि एक्चुअली मॉडल इज द मेन द मेन पर्पस, मेन जो थिंग है जिसके हेल्प से हम अपने करंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सो मॉडल विल परफॉर्म ऑल योर करंट ऑपरेशन। नाउ अब अभी आपने मैंने अभी एक चीज नोट करी, मैंने शायद पहले नोट नहीं की थी, मैंने यहाँ पंकज जो है बीटेक 2 साल लिख दिए, बीटेक मैंने 2 years लिख दिया, एंड जस्ट आई वांट टू अपडेट दिस, मुझे इसको अपडेट करना है, मुझे इसको अपडेट करना है, तो हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी, हमने बहुत सारे फंक्शन किए हुए हैं, बट इसके अंदर एक बड़ा एक इजी सा फंक्शन है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, जनरली हम जब भी डेटा को अपडेट करते हैं कोई ना कोई प्राइमरी की के कोरस्पॉन्डिंग करते हैं, सो दैट वो यूनिक हो, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्राइमरी की ये पड़ी हुई आईडी, आई थिंक आईडी इज वन ऑफ द प्राइमरी की जो सिस्टम जनरेट करता है, सो मैं इसी की हेल्प से अपने इस रिकॉर्ड को अपडेट भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके, हम अपने कोड पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट इंसर्शन करना बंद कर देते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंसर्टेड, नाउ लेट्स अपडेट, एंड आफ्टर अपडेशन एट द सेम टाइम मैं उस रिकॉर्ड को अपडेट करा के प्रिंट भी करा दूंगा, ठीक है, सो हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज, मैं क्वेरी यूज करता हूँ, मॉडल नेम डॉट फाइंड and find by id, find by id and update, okay, this function can also be used for this kind of things कि आप id से अपडेट करना चाह रहे हो and find भी करना चाह रहे हो, it means it will print the record at the same time and
अपडेट भी करेगा। और किसके थ्रू करेगा? बाय आईडी। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, जो हमने अभी आईडी कॉपी की है, बाकी सिंपल ऑपरेशन भी चलते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और फंक्शन बता रहा हूं। हमने जो फंक्शन पहले पढ़े थे मोंगोडीबी में, वो भी यूज कर सकते हैं, और वी कैन यूज दिस फंक्शन ऑल्सो। ओके, तो हम यहां चलते हैं, किसको अपडेट करना है? ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन इक्वल्स टू 4। ओके, अब फंक्शन तो कॉल हो गया, अब मैं इसको 10 करके इसको प्रिंट भी करा देता हूं। आई थिंक वी कैन यूज दिस अगेन। मैं इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करते हैं, और इसको कमेंट आउट हटा देते हैं। एरर इन अपडेशन, एरर इन अपडेशन। तो रिकॉर्ड को सेव करते हैं। ठीक है, हमने ड्यूरेशन 4 कर लिया, एंड इट विल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, एंड देन आई एम गोइंग टू कंसोल इट। मैं अपने कंसोल पे इसको डिस्प्ले भी करा रहा हूं। तो सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, कंसोल पे चलते हैं। ठीक है, एंड लेट्स फर्स्ट स्टॉप। पहले आपको यहाँ पर अपने सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कंट्रोल सी दबाओगे, कंट्रोल सी। ओके, तो आपका कंसोल आ गया, कमांड को एग्जीक्यूट करो, कनेक्शन सक्सेसफुल। इट इज नॉट प्रिंटेड। ओके, मैंने कुछ, एक सेकेंड, वी हैव कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुल। ओके, आई थिंक वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था शायद। ओके, आप देख सकते हो, पंकज रिकॉर्ड था, बीटेक ड्यूरेशन विल बी 4, जो मैंने अभी अपडेट किया था, जो अभी मैंने अभी रिकॉर्ड अपडेट किया, दैट विल बी देयर ड्यूरेशन इक्वल्स टू 4। इट मींस आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, और मैंने उसको अपने कंसोल पे सिंपली डिस्प्ले भी करा दिया। सो यू कैन यूज द फंक्शन कॉल्ड फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, आप आईडी से फाइंड करना चाहते हो और अपडेट भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। ओके, और यू कैन यूज अदर फंक्शन दैट वी हैव डिस्कस इन मोंगोडीबी। आप सिंपली अपडेट एंड जो हमने सेट किया था यूजिंग द सेट ऑपरेटर, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन। हमने क्रिएट कर लिया, मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट कर लिए, फाइंड कर लिया, अपडेट भी कर लिया, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग आवर लास्ट, दैट इज डिलीट द रिकॉर्ड। ठीक है, अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, सपोज इसी पंकज को ही डिलीट करना है, ठीक है, सो वी यूज द क्वेरी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेरी को, एंड पेस्ट इट। ऊपर वाली क्वेरी को कमेंट आउट कर लेते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। You can also use this function. Basically, this is a mongoose function, and this function is डायरेक्टली, क्योंकि ये मॉडल के साथ काम करके आपके डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली डिलीट कर सकता है। तो अगेन, स्टूडेंट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट, सो हमें ये वाला पार्ट हटा देना है। ओके, so it will find by id and delete the record. ओके, सेव करने से पहले एक बार अपने mongoose में चेक कर लेते हैं कि वहां पर ये रिकॉर्ड आया भी है कि नहीं आया, बिकॉज हमने बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट किए, एंड ऑब्वियस है रिकॉर्ड्स आ तो वहीं से रहे हैं, बट स्टिल लेट्स सी। मैं एक बार cmd ओपन कर लेता हूं। ओके, mongo, ओके, एंड जस्ट यूज student pp1. okay, let's show collection and its students. So db.find, db.students.find.pt. okay, so we have Manish, पंकज, मनीष, 2 बार मनीष आए थे। पंकज रिकॉर्ड अपडेटेड हो रखा है, सचिन है, स्नेहा है। अगेन शायद दोबारा से क्वेरी हमारी फायर हुई है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स दोबारा से आ गए होंगे, कोई इशू उससे कोई आई थिंक फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज उसका आईडी अलग होगा। ठीक है,
देखो ना, ये देखो पंकज बीटेक वाला ये 2 आ रहा है, इट मींस इसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ ना, हमने तो आईडी से किया था, तो ऊपर वाला अपडेट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार क्वेरी चली होगी तो उसने 2 बार इंसर्ट कर दिया होगा। ओके, नाउ लेट्स डिलीट दिस रिकॉर्ड दैट इज ऑफ दिस हैविंग द आईडी 82, ठीक है, हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी रिटन आवर क्वेरी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, तो मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है, लेट्स कॉल आवर कंसोल और इसको स्टॉप कर लेते हैं पहले एक बार। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नाउ नोड, ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल, ये डॉक्यूमेंट डिस्प्ले भी कर दिया क्योंकि मैंने इसको बताया था डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करें, ठीक है। ओके, नाउ चेक करते हैं, अगेन यू कैन आइदर, यहाँ पर आप फाइंड कॉल कर सकते हो, ठीक है, फाइंड फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या हम उसमें जाके चेक कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ चलते हैं, फाइंड बाय क्वेरी को दोबारा से कॉल करते हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट 82 वाला रिकॉर्ड, मनीष, सचिन, स्नेहा, Pankaj, again Sachin, Sneha. There is no record matching with Pankaj BTech 4. Okay, so here that record have been removed. Okay, so that आप वहां पर प्रिंट कराने के बजाय, जैसे मैंने प्रिंट किया है वहां पर आप उसको मैसेज भी दिखा सकते हैं that a record the following ID have been removed. Okay, so you don't need to come here, but just confirmation, मैं वापस अपने MongoDB के अंदर आया और चेक किया कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ, so that record have been deleted. So the mongoose will perform all the CRUD operation with the help of model. Okay, so हमने मॉडल की हेल्प से अपना सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करा के देख लिया, then we use multiple records insertion using insert many, then we find it, then update, and finally we have delete the records.